दीवार पर लगी घड़ी ने 16वां घंटे का ऐलान किया तो पॉपी के हाथ तेजी से कमरे में बेतरतीब पड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने लगे। मैं लेट क्यों हो रही हूँ? मुझे इब्राहिम के घर जाने में देर हो रही है। आज पॉपी के कज़न इब्राहिम के बेटे की बर्थडे पार्टी है। पता नहीं हम सब बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये खुशी मनाने का टाइम होता है या नहीं होता? एक साल तो खुद ही गुजर जाता है, मगर इसमें पार्टी क्यों रखी जाती है? ये लॉस होता है या नहीं होता है? कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसमें खुशी कैसे हो सकती है? ये सारे सवालात पॉपी के ज़हन में चल रहे थे और साथ साथ वो चीज़ें ठीक कर रही थी। लेकिन फिर वो जा क्यों रही थी? क्योंकि वो एल्फमैक्स से सीख चुकी थी कि हर तरह के रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखना पॉपी को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बादशाह को बहुत पसंद है। और पॉपी जब से वंडरलैंड जाने लगी थी, बस बादशाह और उसकी कुर्सी को ही वो सोचती रहती। इससे उसको बहुत सुकून मिलता और बस 10 ही मिनट में अब उसको वहाँ पर पहुँचना था। और अब 10 मिनट के बाद वो पहुँच भी चुकी। इब्राहिम का बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी एमबी पॉपी को बहुत पसंद था और वो लॉन में खेल रहा था। लॉन ही में उसकी बर्थडे पार्टी को अरेंज किया गया था। हर तरफ बलून्स, गिफ्ट्स, लाइट्स और मज़े मज़े की खाने की चीज़ें और बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े पहने बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद केक भी आ गया और सब लोग इकट्ठे हुए और फिर दरमियान में एक गोल मेज़ के ऊपर जिस पे सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ था और बाकी सारी टेबल्स के ऊपर भी सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद कुर्सियों में वो बहुत खूबसूरत सा केक रखा गया। सब लोग इकट्ठे हुए, सबने वहाँ पर तालियां बजाई, केक काटा गया। छोटा सा एम्बी जो कभी रो रहा था, कभी गिर भी रहा था क्योंकि अभी वो सिर्फ 1 साल को तो था और वो थका हुआ भी लग रहा था। लेकिन केक काटने के बाद सब अपना अपना खाना खाने लगे, केक खाने लगे और एम्बी और पॉपी वहाँ पर खेलने लगे। लॉन में एम्बी के पेट्स यानी उसके पास खरगोश और प्यारी प्यारी बिल्लियाँ और बहुत सारे परिंदे भी थे और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और पॉपी और एम्बी और बच्चे वहाँ पर खेलने लगे। कुछ देर के बाद पॉपी वापस अपनी चेयर पर आ जाती है और केक खाने के लिए बढ़ती है। लेकिन जब वो केक की तरफ जाती है तो साथ ही एक टेबल पर बहुत सारे फल देखती है। बहुत ही खूबसूरत रंग थे सब फलों के, जिसमें अनार, सेब, केले और खजूरें और खजूरें भी थीं। खजूरें बॉबी को बहुत पसंद थी, लेकिन ये तब से पसंद थी जब से उसको पता चला था कि एल्फमैक्स को खजूरें बहुत पसंद हैं। लेकिन पॉपी अभी नहीं जानती थी कि इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और पहले तो पॉपी को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन एल्फमैक्स को पसंद होने की वजह से अब उसको भी अच्छी लगने लगी। कैसी बात है, जो पसंद होता है उसकी पसंद भी अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद फिर एक वीडियो चलाई जाई गई है। एक वीडियो ऐसी चलाई जाती है जिसमें एम्बी के पैदा होने के दिन की तस्वीर दिखाई जा रही थी। पॉपी सोचने लगती है, अच्छा हम सब पैदा होते हैं, एल्फमैक्स की बर्थडे, फिर ग्रीन विंग की बर्थडे और फाइनली बादशाह, हाँ बादशाह की बर्थडे कब होती है, कैसे होती होगी? मैंने तो पूछा ही नहीं। वो कैसे सेलिब्रेट करते होंगे? क्या उनको भी खुशी का मौका लगता होगा ये सब, या फिर नहीं? मैं आज ही पूछूंगी। पॉपी ये सोचती है और साथ ही साथ नीचे गिरे हुए टिश्यूज़ को उठाती है और फिर पास पड़ी हुई प्लेट्स को उठाकर किचन में बाकी सबकी मदद करती है। अब बाहर सनसेट होने ही वाला था और सब लोग वापस जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद एम्बी भी अंदर आ जाता है और पॉपी उसके कपड़े बदलने में मदद करती है और अब वो वंडरलैंड जाने की तैयारी शुरू करती है। यानी ये मगरिब का टाइम है और वो नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार होती है। उसको बादशाह से मिलने जाना था, तो वो सबको सलाम करती है और अपने घर वापस आ जाती है। कमरे में आकर वो नमाज में वंडरलैंड जाती है और वहाँ पर अभी वो सिर्फ उन्हीं दरवाज़ों में जिनको वो अनलॉक कर सकी थी, जिसकी चाबी अब उसके पास थी, वो सिर्फ उन्हीं के अंदर जाती है और उन्हीं की सैर करती है और उन्हीं के अंदर सारी बातों को सोचती है। नमाज के बाद देखती है तो ग्रीन विंग वहाँ पर साथ ही खड़े होते हैं। ग्रीन विंग जब वहाँ आते हैं तो पॉपी फिर उनसे पूछती है, आपकी बर्थडे, आप कब पैदा हुए, आप क्या अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? ग्रीन विंग उसके सवाल सुन के मुस्कुराते हैं और उसको बताते हैं कि वो
बहुत बहुत पहले पैदा हुए थे, जब कोई इंसान पैदा नहीं हुआ था। वाकई पॉपी हैरान होती है, आप इतनी देर पहले पैदा हुए कि कोई इंसान भी नहीं पैदा हुआ था उस वक्त। तो फिर एल्फमैक्स भी आ जाते हैं। पॉपी उनसे भी यही सवाल करती है कि आपकी बर्थडे क्या आप सेलिब्रेट करते हैं? तो आपका क्या ख्याल है, क्या एल्फमैक्स भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? एल्फमैक्स जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हम मुस्लिम्स के लिए, तो एल्फमैक्स उनको जवाब देते हैं कि जी हाँ, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा, आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? वाकई मुझे तो अपनी बर्थडे पर अफसोस ज़्यादा होता है। आपको खुशी होती है तो आप सेलिब्रेट करते होंगे ना, तो आपको खुशी क्यों होती है? तो वो बताते हैं कि हाँ, मुझे खुशी तो होती है, लेकिन इसलिए होती है कि मेरे पास शुक्र करने का एक मौका मिलता है मुझे। पॉपी पूछती है, आप किससे शुक्र करते हैं? तो वो बताते हैं कि वो बादशाह का शुक्र अदा करते हैं। तो वो पूछती, क्यों बादशाह का शुक्र क्यों अदा करते हैं? तो वो बताते हैं कि क्योंकि मुझे बादशाह ने ही पैदा किया है। तो पॉपी और हैरान रह जाती है। फिर वो पूछती है कि अच्छा, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं, ये भी बताएं। तो वो बताते हैं कि मैं रोज़ा रखता हूँ। अच्छा, वाकई आज तो पॉपी के हैरान होने का दिन है। कितनी सारी बातें हैं, वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं है। फिर वो अचानक से ये सवाल एल्फमैक्स से करती है, आपको तो पता होगा बादशाह की बर्थडे कैसे होती है, कब होती है? एल्फमैक्स बहुत ही प्यार से उसका ये सवाल सुनते हैं और मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि अब ये सारे सवाल का जवाब सबसे हैरान होने का वक्त है। तो वो बताते हैं कि बादशाह तो कभी पैदा ही नहीं हुए। क्या? बादशाह कभी पैदा ही नहीं हुए? वो पैदा ही नहीं हुए तो वो कैसे हैं? वो कैसे हो सकता है कि कोई पैदा ही ना हुआ और फिर भी वो हो? अब तो पॉपी उछल पड़ती है कि वाकई ये तो सबसे बड़ा हैरान कुन कर देने वाली ये बात उसको आज पता चली है। तो बादशाह के अब्बू अम्मी कोई भी नहीं है? वो कुछ सोचती है, फिर कहती है, हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। बादशाह क्योंकि अकेला है। बादशाह के बारे में मैं ये तो जानती हूँ कि उनको ना नींद आती है, ना वो थकते हैं। हर वक्त वो हर चीज़ को सुन लेते हैं, चाहे कोई यूएस में बात करे, चाहे कोई पाकिस्तान में बात करे, चाहे कोई पानी के नीचे बात करे, चाहे कोई आसमान के ऊपर बात करे। वो सबकी बातों को सुनते हैं और जानते हैं, और फिर वो कभी सोते भी नहीं। तो ऐसा तो कोई और भी नहीं है जिसको मैं जानती हूँ। तो फिर इस तरह किसी के अब्बू को, अम्मी अब्बू को भी मैं नहीं जानती हूँ। तो इस तरह के किसी को बगैर अम्मी अब्बू के होना चाहिए, यानी जिसके पास ये क्वालिटीज़ हैं तो उनके अम्मी अब्बू को भी नहीं होना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप मुझे बता रहे हैं कि उनके कोई अम्मी अब्बू नहीं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो वो तो हर काम में अकेले हैं, मुनफरिद हैं, यकता हैं, कोई उन जैसा नहीं है। हम सबकी बर्थडेज होती हैं और बादशाह की बर्थडे नहीं होती, क्योंकि अगर बर्थडे होती है तो फिर एक दिन मौत का भी आता है, डेथ डे भी होता है। एल्फ मैक्स पॉपी को बातें करता खामोशी से सुनते हैं और मुस्करा रहे होते हैं। पॉपी कहती है, चलें वंडरलैंड चलते हैं और आज का दरवाज़ा जाकर अनलॉक करते हैं। ठीक है। पॉपी जल्दी से तैयार होती है और अब वंडरलैंड में आ जाती है। वंडरलैंड में आते ही आज वो बहुत एक्साइटेड है और भागते हुए वो बादशाह की कुर्सी तक पहुंचती है। बादशाह को देख तो नहीं पाती, लेकिन आज उसकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो बहुत ही हैरानगी, मोहब्बत, अदब के साथ खड़ी होती है और कहती है, आप मेरे बादशाह हैं। आप जैसा तो कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। मैं एक को भी नहीं जानती जो आप जैसा हो। और आपके अम्मी अब्बू भी नहीं है क्या? आप पैदा ही नहीं हुए क्या? बादशाह ये बात को सुनते हैं और उसको बताया जाता है कि वो कौन से दरवाजे के बाहर जाए ताकि उसको ये वाले सवालों के जवाब मिलें। पॉपी ये सुनकर बहुत खुश होती है और अब उसको लगता है कि वो बादशाह को और जानना चाहती है। कितना मज़ा आता है उसको बादशाह से मिलकर, और अब वो चाहती है कि आज का दरवाज़ा खुले। लेकिन इसके साथ साथ पॉपी ये भी बहुत खुशी महसूस करती है कि वो जब भी कोई सवाल बादशाह से करती तो उसको बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ती। तो वो कहती है कि कितने अच्छे हैं बादशाह। और ये बातें ग्रीन विंग से पॉपी बता उसको उससे कर रही है। उनको कहती है
कि देखो बादशाह तो कभी भी नहीं डांटते, ज़रा भी नहीं डांटते। इतने बड़े और हैरान कर देने वाले बादशाह हैं, लेकिन फिर भी कभी नहीं डांटते। ये सब वो ग्रीन विंग को बता रही है। और फिर ग्रीन विंग से बातें करते करते जब वो वंडरलैंड से वापस आती है अपने बेड पर, उससे बातें करते करते वो सो जाती। आप कभी किसी बादशाह से मिले हैं या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो अकेला हो अपने हर काम में, अपनी हर बात में, यानी जिसके अम्मी अब्बू ना हो, जिसकी कोई फैमिली ना हो, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, और अगर पैदा ही नहीं हुआ तो फिर अब वो कभी मरेगा भी नहीं। ऐसा कौन हो सकता है? और पॉपी को कौन से दरवाजे के अंदर ये सारी बातें मिली? कौन से दरवाजे? 114 दरवाज़ों में से कहाँ पर उसको ये सारी बातों का पता चलता है?